ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग लेकर आए एक्सरसाइज 6.25 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है आपको दिया गया है। प्रश्न में पढ़ दे रहा हूँ कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। जैसे इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। दूसरा आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चौथा आपको दिया गया है, तीसरा आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। और लास्ट आपको दिया गया बेटा चौथा 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। जैसा कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेटा, 2 भुजाओं का वर्गों का योग। इन 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और जो तीसरी भुजा होती है जिसका हम बात करें वो सबसे बड़ी होती है। तो अगर हमको पहले को चेक करना है तो सबसे बड़ी भुजा ये है। मतलब यदि एक समकोण त्रिभुज है तो इसका स्क्वायर अन्य दोनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अन्य दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। 25 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 625, 7 का स्क्वायर 49 और इसका आएगा 576। इसका कितना आएगा बेटा 576। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। मतलब ये भी 625, ये भी 625। मतलब यह इस समकोण के पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड कर रहा है, प्राप्त पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट कर रहा है। मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर तो ये त्रिभुज ही नहीं है। यहाँ पर जो ये भुजा दी गई है ये तो त्रिभुज ही नहीं है। तो समकोण त्रिभुज होने का कोई सवाल ही नहीं आता। देखो 6, 3, 9 किसी भी 2 त्रिभुज की 2 भुजाओं को जोड़ोगे तो हमेशा तीसरी भुजा से तीसरी भुजा से बड़ी होती। चलिए दूसरा देखिए। दूसरे में सबसे बड़ी भुजा क्या 8 का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा को देखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, इसका हो गया 9 और इसका हो गया बेटा 36। इक्वल हुआ ये इक्वल नहीं हुआ। मतलब यह जो भुजा हमको मिल रहा है वो समकोण त्रिभुज का नहीं है। आइए अगले पार्ट पर, तीसरे पार्ट पर आइए। तीसरे में क्या दिया बेटा 50, 80, 100। 100 सबसे बड़ी भुजा 100 है। 100 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर करके देखिए तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 10,000। 50 का स्क्वायर होगा 2,500 और इसका स्क्वायर होगा 6,400। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या इतना आने के पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये क्या है बेटा नॉट इक्वल हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है नॉट इक्वल हो रहे हैं। मतलब यह भी एक समकोण त्रिभुज नहीं है। यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। चौथे पर आइए। सबसे बड़ी भुजा 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को जोड़ कर देखो कितना आ रहा है बेटा 169 आ रहा है। इधर भी 169, इधर भी 169। इसका मतलब क्या हो, यह एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। मतलब दूसरा और तीसरा जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इसे फटाफट नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। PQR एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है PQR। ठीक, इसके साथ क्या कह रहा है जिसका कोण P समकोण है। कोण P समकोण मतलब 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उसका वैल्यू है P। बाकी आप नाम जो रखना है जहाँ रखना है। यहाँ पे हमने Q दे दिया और यहाँ पे हमने R दे दिया। ठीक, इसके बाद बोल रहा है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है।
क्यू आर पर एक बिंदु एम है, इस प्रकार स्थित है कि पी एम क्यू आर पर लंब है। मतलब कि पी एम जब हम इस पर डालेंगे तो ये लंब है। पहले तो ये 90 डिग्री है, कन्फर्म है, फिर आपको ये भी 90 डिग्री ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है बेटा, आपको दिया क्या है, तो आपके लिए दिया गया है, क्या दिया गया बेटा बताइए, आपके लिए क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि पहले तो पी क्यू आर एक समकोण है, समकोण एक समकोण त्रिभुज है। और दूसरा क्या है बेटा, पहला पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा आपको दिया है कि जो पी एम है वो लंब है बेटा किस पर, क्यू आर पर। ऐसा प्रश्न में दिया गया। हमें क्या ज्ञात करना है या हमें सिद्ध करना है, प्रश्न में लिखा है यदि ऐसा है तो दिखाइए कि पी एम स्क्वायर, ये पी एम का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है बेटा, क्यू एम और एम आर के मल्टीपल के बराबर है। अब देखो बेटा पी एम को 2 बार आना है तभी पॉसिबल है जब 2 त्रिभुज लें और दोनों में पी एम हो। अब 2 त्रिभुज दोनों में पी एम कौन हो सकता है, या तो एक त्रिभुज ही हो सकता है, एक त्रिभुज ही हो सकता है। फर्स्ट वाला हम अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे। अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज हम पहले लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज पे ध्यान समझो। अगर ये P है, ये Q है और ये अगर R है, तो अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान समझिएगा, यदि यह एंगल थीटा है तो Q एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सभी कोणों का योग क्या होता है। तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए। इसी तरह अगर हम छोटे वाले त्रिभुज की बातों में ध्यान दें, ये आपका जो 2 त्रिभुज हैं, ये आपका क्या बेटा M, ये आपका R, ये आपका P। चूँकि इस पर आपको 90 डिग्री और इसको हमने थीटा लिया हुआ है, अगर ये भी 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह अगर हम अगर इधर वाले छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, जिसमें ये क्या बेटा 90 डिग्री है, ये आपका Q है, ये आपका R है, सॉरी ये आपका Q है, ये आपका M है और ये आपका P है। और यहाँ पे हमने इसको पहले से ही बेटा बोला हुआ है 90 माइनस थीटा है, पहले से ही बोला हुआ है कि ये 90 माइनस थीटा है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, थीटा हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लेते हैं उपपत्ति पर। आइए, उपपत्ति पर जैसे आएंगे तो हम लेंगे त्रिभुज। कौन कौन सा, पी एम किस में आ सकता है, जो हमें पी एम है इसमें आएगा और इसमें आएगा। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी एम क्यू त्रिभुज, पी एम क्यू तथा त्रिभुज आर एम पी, इन दोनों को लेते हैं। फर्स्ट ऑल ऑफ देखा जाए तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है बेटा, इन दोनों त्रिभुजों में पी एम क्यू बराबर है किसके बेटा, आर एम पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों की जो डिग्रियां हैं वो 90 डिग्री हैं। इसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, इस फिगर पे ध्यान दो, तो इस पर क्या बेटा, पी एम दोनों में कॉमन है, तो पी एम बराबर है बेटा पी एम के। हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के 2 लोग अगर बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बेटा, वो समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज। ठीक है, अब ये समरूप त्रिभुज किसके बेटा, P के जैसा यहाँ पे कोण कौन है, इस कोण में P के जैसा कोण है बेटा R, तो R लिखिए। M के जैसा यहाँ पे कौन है बेटा, खुद M है, तो बचा हुआ कौन होगा बेटा। ठीक, अब इन दोनों में देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज समान हो गए, समरूप हो गए, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर होगा। जब दोनों त्रिभुज समान हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ, अब देखिए इन दोनों त्रिभुज, थीटा के सामने यहाँ पे कौन है बेटा, क्यू एम है, यहाँ थीटा के सामने क्या बेटा, क्यू एम है, तो यहाँ पे हमने लिया एम क्यू।
एम क्यू थीटा के साथ, यहाँ पे थीटा के साथ कौन है बेटा, पी एम है, तो यहाँ अपन में हो जाएगा बेटा पी एम हो जाएगा। इसी तरह हमें क्या चाहिए, पी एम के साथ एम आर चाहिए। एम आर किधर है, एम आर इस साइड है। एम आर किसके सामने बेटा, 90 माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने है। तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने कौन है बेटा, पी एम है, तो यहाँ आप ले लेंगे पी एम बटे में एम आर, क्योंकि इधर वाले त्रिभुज को ऊपर रख रहे हैं। ठीक, अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एम क्यू एम आर, एम क्यू एम आर, और यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा पी एम स्क्वायर। मतलब इसको सीधा कर लो तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू और एम आर, यही हमें चाहिए था। ये तो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था हम लाकर रख दिए हैं। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, याद रखिए कि आपको किसी भी तरह समरूप त्रिभुज के सभी कोणों को जानना बहुत ज़रूरी है। कोण जानेंगे तभी संगत भुजाओं को निकालना सीख पाएंगे। इसे नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में आपका ये फिगर बना हुआ है बुक में, और ये आपको ये दिया है कि त्रिभुज ए बी डी एक समकोण है जहाँ ए पर 90 डिग्री है, त्रिभुज ए सी बराबर बी डी। एकदम देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है, हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करना ही है, पहला काम देखिए ए बी स्क्वायर। ए बी कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसमें ए बी 2 बार आएगा, जिसमें दोनों त्रिभुजों में ए बी आएगा। तो एक त्रिभुज आपको बेटा ये वाला है, तो जो त्रिभुज में ए बी आने के चांसेस है पहले उसको दो को अलग अलग कर लीजिए। ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। यदि यह आपको 90 दिया हुआ है, ये तो आपको 90 दिया हुआ है, मान लीजिए ये थीटा है, मान लीजिए ये थीटा, तो इधर भी थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो बड़ा वाला कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज पर है, बड़े वाले त्रिभुज पर ये आपका ए है जो कि 90 डिग्री का है, ये आपका डी है जिसका वैल्यू हमने अभी आपको बताया क्या है, 90 माइनस थीटा है। और ये वाला जो डिग्री है अब आपका क्या है बेटा, ये वाली डिग्री क्या है बेटा बताइए, तो ये वाली डिग्री का नाम है बेटा बी। ठीक, चलिए तो अगर हमें ये वाला हिस्सा चाहिए तो हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के बीच में काम करना होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। सबसे पहले इसमें क्या बेटा, सबसे पहले इसमें देखा जाए तो ए बी और ए बी दोनों त्रिभुज का पार्ट है, तो ए बी आपका हो गया बेटा कॉमन, ए बी आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब ये आपका बेटा कॉमन है उसके अलावा कोण सी, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर कोण डी ए बी, दोनों का मान कितना बेटा 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी के बराबर है। ठीक, समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत भुजाएं भी क्या होंगे बेटा, आपस में इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बेटा, बराबर है। अब संगत भुजाओं में देखो हमको ए बी चाहिए, तो ए बी किसके सामने, इसके सामने है। चलो तो अगर यहाँ पर ए बी इसके सामने है तो ए बी बटे में कौन हो जाएगा बेटा, ये किसके सामने, 90 माइनस थीटा के सामने है, और यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने कौन है बेटा, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ए बी यहाँ पे किसके सामने, सॉरी ए बी यहाँ 90 के सामने है, तो यहाँ 90 के सामने कौन है बेटा, डी बी है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, डी बी या बी डी हो जाएगा। इसी तरह अब देखो बेटा आपको डी बी चाह रहा था आगे, अब आपको बी सी चाहिए, तो बी सी किसके सामने बेटा, 90 माइनस थीटा के सामने है। बी सी किसके सामने है, 90 माइनस थीटा एंगल के सामने है, तो यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने कौन है बेटा, ए बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। बार बार बता रहे संगत भुजाओं का ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। जब ये हो जाएगा तो इसका आप इससे गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटा बी सी इंटू बी डी। पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। इसी तरह दूसरा वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, दूसरा वाला पार्ट को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अब आपको इस वाले छोटे वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज पर फोकस करना होगा। अब समरूप आप अपने से करेंगे, हम डायरेक्ट आपको सिर्फ समझा रहे हैं कैसे करना है। अब समरूप करने का काम आपका खुद से होगा। ठीक है, समरूप में आपको पता ही है समरूप होगा। तो इस त्रिभुज को हमने बनाया ऐसे, इसका नाम है बी,
इसका नाम है डी, इसका नाम है सी और इसका नाम है ए। यहाँ पे हमने क्या बेटा बनाया हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री हो, ये अपने थीटा लिया हुआ, तो ये बचा हुआ कौन सा एंगल होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह इसको हमने देखा, ठीक है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ए है, तो ये आपका 90 है। ये क्या है बेटा, ये आपका 90 माइनस थीटा है, ये आपका क्या है 90 माइनस थीटा है। तो जब ये 90 माइनस थीटा तो ये आपका थीटा हो जाएगा। चलिए तो हम सीधे लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन है बेटा, ए के जैसा वहाँ कौन है डी, बी के जैसा यहाँ कौन है बेटा ए, डी ए सी के बराबर है। जब समरूप त्रिभुज है तो अपने को चाहिए क्या बेटा ए सी। इसमें ए सी किसके सामने बेटा 90 माइनस थीटा के सामने, तो यहाँ अपना ए सी हो गया बेटा। ठीक, यहाँ पे ए सी किसके सामने बेटा, और सॉरी यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने कौन है बेटा सी बी है, तो आप ले लो सी बी या बी सी ले लो बराबर। जैसे आप बी सी ले लोगे, अब आपको क्या चाहिए, बी सी मिल चुका है, एक ए सी मिल चुका है, अब आपको डी सी चाहिए। डी सी या सी डी किसके सामने बेटा, थीटा के सामने है। सी डी किसके सामने है, थीटा के सामने है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। सी डी किसके सामने है, थीटा के सामने है ना, तो सी डी जब थीटा के सामने है, सी डी किसके सामने है, थीटा के सामने, तो हो जाएगा थीटा के सामने। फिर यहाँ पे जो सी डी, अब देखो थीटा के, इसमें थीटा के सामने कौन है बेटा ए सी है, थीटा के सामने कौन है बेटा ए सी है, तो यहाँ से आपका ए सी हो जाएगा। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी हो जाएगा। समझ में आया, कर लोगे। तीसरा वाला क्वेश्चन आपको खुद से करने को मैं दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको छोटा वाला ऊपर का छोटा नीचे का और कुल बड़े में रिलेशन देखना है और आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए। अब तीसरे वाले को प्रूफ करने के लिए आप पहले ये छोटा वाला देख लो। ये आपका 90 है, ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये आपका ए है। यहाँ पे आपका ये डी पर हमने बनाया हुआ है 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा। फिर आप बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिएगा। बड़े वाले त्रिभुज में क्या बेटा डी ए बी है, ये आपका थीटा है, तो ये आपका क्या बेटा 90 माइनस थीटा है। ठीक, उसी तरह जैसे हमने संगत आपको बताया है आप कर लेंगे। चलिए चेक कर ही दे रहे हैं। तो ये त्रिभुज सी डी ए समरूप त्रिभुज, सी डी ए समरूप त्रिभुज, ए सी के जैसा ए है, डी बोले डी के जैसा कौन है ए डी बी। ठीक है, चलिए इसी तरह देखिए हमें क्या चाहिए बेटा ए डी चाहिए, ए डी 90 के सामने है, ए डी हो गया। इस त्रिभुज में 90 के सामने कौन है बेटा बी डी है, बी डी हो गया। फिर आपको क्या चाहिए, बी डी के बाद आप देखो बेटा सी डी चाहिए, सी डी किसके सामने, थीटा के सामने है। तो यहाँ पे थीटा के सामने कौन है बेटा ए डी है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा ए डी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए डी का स्क्वायर बराबर सी डी और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा बी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट मारिए फटाफट। ठीक है, नोट मारिए इसे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी का मान ए सी स्क्वायर के मान के बराबर है। फर्स्ट ऑफ ये देखिए कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दो, अगर समद्विबाहु कोई त्रिभुज होता है तो उसके दो कोण बराबर होते हैं। और सीधी सी बात है अगर एक 90 है तो बाकी दो कोण तो 90 हो नहीं सकते, तो सीधी सी बात है ये कोण और ये कोण ही बराबर होंगे। मान लीजिए ये x है और ये आपका x है, यही कोण बराबर होंगे। ठीक, और कोई कोण बराबर होंगे क्या बताइए। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपने पढ़ा होगा समद्विबाहु त्रिभुज अगर होता है तो जिनकी दो कोण बराबर होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए बेटा ये जो कोण होता है वर्टेक्स जो कोण होता है, एक कोण क्या होता है दोनों कोणों के योग से दोनों कोणों से अलग होता है। अब बेटा जब पूरे त्रिभुज का कुल कोणों का योग 180 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो एक 90 पहले ही से फिक्स हो गया। तो बचे हुए दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, बचे हुए दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। मतलब इस त्रिभुज में 90 के बराबर कोई और कोण नहीं हो सकता। समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको चाहिए तो दो कोणों को बराबर भी तो दिखाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री कोण बराबर नहीं हो सकता, तो मतलब कोण x और ये कोण बराबर होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो यही स्टेटमेंट पर हम लोग आते हैं, क्योंकि इसमें साइड के बारे में जानकारी हमें नहीं दिया है। ठीक है, चलिए चुकी आते हैं। तो ठीक है, तो देखिए ध्यान से, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तब कोण B बराबर होगा बेटा कोण C के। कोण B बराबर होगा कोण C के, क्योंकि कोण B बराबर होगा कोण A के। ठीक है, समझ में आया? C के पास ये पावर नहीं है कि वह दूसरे कोण के बराबर हो सके। C के पास ऐसा पावर नहीं है। तो जब ये कोण बराबर है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा AB और हमारा हमारा BC और AC आपस में क्या होगा बेटा? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर BC हो जाएगा। क्यों बराबर हो रहा है? कि मैंने बार बार बताया कि 90 डिग्री अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो 90 डिग्री जब भी होगा वर्टेक्स कोण होगा। ठीक है, ध्यान समझिए। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के आधार पर हम लिख सकते हैं कि AB का जो स्क्वायर होगा, मतलब ये कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो BC स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होता है। हमें प्रूफ क्या करना बेटा? AC के बराबर। अब देखो हमें पता है BC और AC बराबर है, तो हम यहाँ पे AB स्क्वायर है, यहाँ से BC को हटाकर अगर AC लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ से BC हटा, यहाँ पे आ गया AC स्क्वायर, और एक AC स्क्वायर पहले से था, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? AB स्क्वायर बराबर AC मिलकर क्या हो जाएगा? 2AC स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, यहीं पर आपका ये समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए नोट करिए। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हुआ है? यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें इनको दे दिया गया है AC बराबर है BC के, और ये भी दिया कि AB स्क्वायर जो है 2AC के AB स्क्वायर जो है 2AC स्क्वायर के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए आपके पास AB स्क्वायर है, यदि हम इसको जो हमें दिया है अगर हम इसको लिख दें AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हमें दिया हुआ है, चलिए हम इसको थोड़ा सा अगर ऐसे लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए? AC स्क्वायर एक बार इधर प्लस AC स्क्वायर एक बार इधर। चूँकि हमें इन्होंने ज्ञात में ही दे दिया है कि AC जो है वो बराबर है बेटा BC के, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही दे दिया है कि AC जो है BC के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक AC को हटाकर वहाँ BC रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AC की जगह हो गया BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस प्रमेय को, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो क्या है बेटा? एक का स्क्वायर AB का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आ गया। बाकी एक का स्क्वायर बाकी दो त्रिभुजों के स्क्वायर के योग के बराबर आ गया, और यह तभी मुमकिन है, ध्यान समझिए, यह तभी मुमकिन है जब यह एक समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस पर आपसे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।